नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू कॉस्मिक सिग्नल 111। मैं हूँ हीना और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो शायद आपके लिए एक खास वजह से आई है। हो सकता है पिछले कुछ दिनों, हफ्तों से, महीनों से आपको एक ही नंबर बार बार नजर आ रहा है, जिसका जो नंबर है 111। कभी मोबाइल पर टाइम दिखता है और 111 दिखा, कभी किसी बिल का टोटल 111 दिखा, कभी किसी गाड़ी का नंबर, कभी किसी घर का एड्रेस, कभी किसी रिसिप्ट, ओटीपी या ट्रांजैक्शन में भी यही नंबर दिख गया। और धीरे धीरे आपके मन में एक सवाल आया, क्या ये सिर्फ कॉन्सिडेंस है या इसका कोई स्पिरिचुअल मीनिंग हो सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल चल रहा है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम एंजल नंबर 111 के बारे में हर एंगल से बात करेंगे। हम जानेंगे कि स्पिरिचुअल बिलीफ के हिसाब से 111 का क्या मीनिंग माना जाता है, न्यूमरोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसका क्या कनेक्शन है बताया जाता है, और लव, करियर, मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के कनेक्शन में लोग इस नंबर को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन एक बात शुरू में ही कहना जरूरी है, एंजल नंबर की इंट्रोडक्शन स्पिरिचुअल बिलीफ और आधारित पर होती है, स्पिरिचुअल बिलीफ पर आधारित होती है। इनके मीनिंग्स हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। इनके फ्यूचर की गारंटी या स्पेसिफिक फैक्ट नहीं माना जाता। बहुत से लोग इन्हें अपनी लाइफ पर ध्यान देने और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने की रिमाइंडर के रूप में देखते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर 111 इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। एंजल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले एक बेसिक सवाल, एंजल नंबर होते क्या हैं? स्पिरिचुअल कनेक्शन में माना जाता है कि कुछ रिपीटिंग नंबर जैसे 111, 222, 333, 444 या 555 लोगों के बारे में नजर आते हैं, लोगों को बार बार नजर आते हैं और वो उन्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का एक सिंबॉलिक रिमाइंडर मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जब हम किसी बड़े डिसीजन की दौर में गुजर रहे होते हैं या अपनी लाइफ में बदलाव महसूस कर रहे होते हैं, तब ऐसे रिपीटिंग नंबर हमें ज़्यादा नोटिस होने लगते हैं। दूसरी तरफ साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूशन या बॉर्डर में फोनोमेनॉन कहा जाता है। इसके मुताबिक जब हम किसी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बार बार नजर आने लगते हैं। इसलिए चाहे आप 111 को स्पिरिचुअल साइन माने या एक मीनिंगफुल कॉन्सिडेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अपनी लाइफ, अपनी सोच और अपने गोल्स पर रुक कर नजर डालने का मौका दे सकते हैं। 111 ही क्यों? अब सवाल आता है 111 ही क्यों? न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को एक पावरफुल नंबर माना जाता है। ये सिंबलाइजेशन करता है नई शुरुआत, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, इंडिपेंडेंस और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना। जब यही नंबर 3 बार रिपीट होता है 111, तो कई स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन इसे इस एनर्जी के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक इम्प्रेशन मानते हैं। यही एक रिमाइंडर की अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में मत दो, अपनी डायरेक्शन खुद चूज करो। हो सकता है आप किसी नए चैप्टर के डोर स्टेप पर खड़े हो और हो सकता है आपको किसी डिसीजन का डर हो, या हो सकता है आपके अंदर बहुत पोटेंशियल हो सकते हैं, आप खुद पर भरोसा न कर पा रहे हो। 111 को कुछ लोग इसी सेल्फ बिलीफ और फ्रेश स्टार्ट की याद दिलाने वाला नंबर मानता है। 111 बार बार क्यों दिखता है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं, हिना मुझे हर जगह 111 ही क्यों दिख रहा है? इसका कोई एक यूनिवर्सल जवाब नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन के हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटीज बताई जाती हैं। पहली, हो सकता है आपकी लाइफ में एक और नया फेज शुरू होने वाला है। दूसरी, हो सकता है आपको अपनी करंट थिंकिंग पर ध्यान देने की जरूरत हो। तीसरी, हो सकता है आप किसी बड़े डिसीजन के करीब हो। और चौथी, यह नंबर आपको याद दिला रहा है कि सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन सपनों के लिए एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए जब भी आपको 111 दिखे, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, खुद के पूछिए, मैं इसे वक्त
मैं इस वक्त किस बारे में सोच रहा था? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? कभी-कभी सिर्फ इतना सा पॉज़ भी हमें अपने माइंडसेट को समझने में मदद करता है। एंजल नंबर 111 का नंबर सिंबल न्यूमरोलॉजी मीनिंग। अब चलिए न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि 111 को इतना पावरफुल क्यों माना जाता है। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर की एक सिंबॉलिक वाइब्रेशन बताई जाती है। नंबर 1 की शुरुआत इंडिविजुअली लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एंड एक्शन का प्रतीक माना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर नई कहानी एक पहले कदम से शुरुआत होती है। अब सोचिए जब एक ही नंबर 3 बार रिपीट होता है 111, तो कई न्यूमरोलॉजिस्ट इसे उसी एनर्जी का साइन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन मानते हैं, यानी ये एक सिंबॉलिक रिमाइंडर हो सकता है अब अपने गोल और डिसीजन को सीरियसली लेने का समय है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1 + 1 + 1 = 3। न्यूमरोलॉजी में 3 को क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, जॉय एंड सेल्फ एक्सप्रेशन से भी जोड़ा जाता है। इसलिए कुछ लोग 111 को सिर्फ नई शुरुआत ही नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और अपनी असली पहचान को एक्सप्रेस करने की याद भी मानते हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, टैरो रीडर हैं या स्पिरिचुअल हीलर हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो कई स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन के हिसाब से 111 आपको ये याद दिला सकता है कि अपनी यूनिक वॉइस को दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। 111 का स्पिरिचुअल मीनिंग। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल मीनिंग की। बहुत से स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के मुताबिक 111 को अवेयरनेस का नंबर माना जाता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ बाहर की दुनिया को देखना नहीं बल्कि अपने अंदर चल रहे थॉट्स को भी ऑब्जर्व करना। हम दिन भर हजारों थॉट्स सोचते हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी होपफुल, कभी फियरफुल। 111 देखकर कई लोग एक पल के लिए रुकते हैं और खुद से पूछते हैं, मैं इस वक्त किस एनर्जी में हूँ? अगर आप गुस्से में हैं, डर में हैं और या बार बार अपनी कमियों की ही देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए एक रिमाइंडर बन जाए कि अपना फोकस उस डायरेक्शन में ले जाए जहां आप ग्रो करना चाहते हैं। ये एक इन्विटेशन हो सकता है अपनी सोच को देखने का, उसे समझने का और जरूरत हो तो बदलने का। क्या 111 डिवाइन मैसेज है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। क्या 111 सच में एंजल का मैसेज है? इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल बिलीफ में कुछ लोग मानते हैं कि रिपीटिंग नंबर उन्हें अपनी लाइफ में ध्यान देने, फेथ बनाए रखने और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने का याद दिलाता है। कुछ लोग इसे डिवाइन गाइडेंस के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक मीनिंगफुल कॉन्सिडेंस मानते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे आप किसी भी नजरिए से देखें, अगर 111 आपको अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोचने के लिए इंस्पायर करता है तो वो इंस्पिरेशन वैल्यूएबल हो सकती है। 111 और मैनिफेस्टेशन। अब आते हैं सबसे पावरफुल टॉपिक पर, मैनिफेस्टेशन। सोशल मीडिया पर आपने बहुत वीडियो देखी होंगी जहां कहा जाता है 111 देखने को तुरंत विश मांग लो और सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ विश मांगना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहता है कि सबसे पहले अपना गोल क्लियर करो, फिर से गोल के लिए प्लान बनाओ और फिर हर दिन उस डायरेक्शन में एक्शन लो। 111 को कई लोग इस बात की रिमाइंडर मानते हैं कि आप अपने गोल को क्लियरिटी के साथ देखें और उनके लिए कॉन्सिडेंटली काम करें। अगर आप मिलियनियर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सोचना काफी नहीं, नए स्किल सीखना, डिसिप्लिन रहना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना और लगातार मेहनत करना भी जरूरी है। इस तरह अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर चैनल बनना चाहते हैं तो रेगुलर वीडियो, अच्छी क्वालिटी, ऑडियंस को वैल्यू और पेशेंस, ये सब मैनिफेस्टेशन का ही हिस्सा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्शन।
अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सपोर्टर्स मानते हैं कि हम जिस तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका असर हमारे एक्शन और डिसीजन पर पड़ता है। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, तो हो सकता है आप खुद ही नई अपॉर्चुनिटी लेने से डरने लगे। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस के साथ सोचते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, तो आपके एक्शन भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। इसी वजह से कई लोग 111 को पॉजिटिव माइंडसेट और इंटेंशनल एक्शन का रिमाइंडर भी मानते हैं। 111 देखते वक्त लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? यहाँ बहुत लोग गलती कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं 111 दिख गया, अब बिना कुछ किए सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी ही नहीं करेंगे तो सिर्फ 111 देखने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। अगर बिजनेस में प्लानिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ रिपीटिंग नंबर देखने से प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो सिर्फ एंजल नंबर सब कुछ सॉल्व नहीं करेगा। इसलिए अगर आप स्पिरिचुअल साइंस में बिलीव रखते हैं तो उन्हें एक्शन के साथ जोड़िए। रिमाइंडर को मोटिवेशन बनाएं, रिप्लेसमेंट मत बनाएं। अब हमने समझा कि 111 का स्पिरिचुअल और न्यूमरोलॉजी मीनिंग क्या माना जाता है और मैनिफेस्टेशन से इसका कनेक्शन बताया जाता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या एंजल नंबर 111 का लव लाइफ, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, मैरिज, करियर और पर्सन से भी सिंबॉलिक कनेक्शन माना जाता है? तो देखते हैं 111 और लव लाइफ। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 111 दिख रहा है, क्या मुझे 111 दिख रहा है? क्या इसका मेरी लव लाइफ में कोई कनेक्शन है? स्पिरिचुअल बिलीफ मुताबिक 111 लव का प्रॉमिस नहीं बल्कि न्यू बिगिनिंग और सेल्फ अवेयरनेस का सिंबॉलिक रिमाइंडर माना जाता है। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन के हिसाब से ये समय पहले खुद को समझने का हो सकता है। कभी कभी हम रिलेशनशिप तो चाहते हैं लेकिन अपनी इमोशनल हीलिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। 111 आपको याद दिला रहा है कि हेल्थी रिलेशनशिप की शुरुआत पहले हेल्थी सेल्फ लव से होती है। खुद की रिस्पेक्ट करिए, अपनी वैल्यू समझिए और किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ लोनलेस की वजह से मत जाइए। एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ को कंप्लीट नहीं करता बल्कि आपकी ऑलरेडी कंप्लीट लाइफ का हिस्सा बनता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और आपको 111 बार बार दिख रहा है तो कुछ लोग इसे एक रिमाइंडर मानते हैं कि अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी पर ध्यान दें। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी फीलिंग क्लियरली एक्सप्रेस करता या करती हूँ? क्या मैं पार्टनर की बात ध्यान से सुनता हूँ? क्या हम प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं? कभी कभी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। 111 कुछ लोग इस बात की याद के रूप में देखते हैं। रिलेशनशिप में ईगो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। 111 सोलमेट। अब सोलमेट की बात करते हैं। स्पिरिचुअल बिलीफ के मुताबिक सोलमेट सिर्फ रोमांटिक पार्टनर ही नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि सोलमेट एक दोस्त, फैमिली मेंबर, टीचर या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आकर आपको इम्पोर्टेंस लेसन सिखाए। अगर आपको 111 दिख रहा है तो कुछ स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन मुताबिक ये आपको नए मीनिंगफुल कनेक्शन या फिर के लिए ओपन रखने के लिए याद दिला रहा है। 111 और ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल का एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्विन फ्लेम दो लोगों के बीच एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन माना जाता है, लेकिन इस बात का कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं है। कोई स्पिरिचुअल कम्युनिटीज के मुताबिक अगर किसी को 111 बार दिख रहा है तो वो इसे पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का रिमाइंडर मानते हैं। कुछ लोग इसे ट्विन फ्लेम जर्नी के एक फेज से भी जोड़ते हैं, लेकिन हर बार 111 दिखना ट्विन फ्लेम का सिग्नल हो सकता है ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए किसी भी रिमाइंडर की बेसिक पर अपनी लाइफ के बड़े डिसीजन लेना सही नहीं होता। 111 और शादी। बहुत लोग सोचते हैं क्या 111 का मतलब मेरी शादी होने वाली है? इसका कोई यूनिवर्सल जवाब नहीं है। 111 का कोई फिक्स इवेंट या की गारंटी नहीं देता। 111 किसी फिक्स इवेंट की गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो ये रिमाइंडर हो सकता है कि डिसीजन
इमोशंस के साथ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और कॉम्पेटिबिलिटी को देखकर लिया जाए। 111 और करियर। अब करियर की बात करते हैं। अगर आपको 111 बार बार दिख रहा है और आप करियर को लेकर कंफ्यूज हैं तो कई स्पिरिचुअल प्रेडिक्शंस के इसे नई अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने और अपनी स्किल पर काम करने का रिमाइंडर मानते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं वही काम कर रहा हूँ जो मुझे ग्रो कर रहा है? क्या मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए? क्या मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की रेडी हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही एक छोटा स्टेप लीजिए। 111 और बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर जॉब करते हैं तो 111 कई लोग क्रिएटिविटी और इनिशिएटिव की रिमाइंडर बताता है। हो सकता है ये समय हो, ये सही समय हो नया आइडिया टेस्ट करने का, कंटेंट इम्प्रूव करने का, जॉब में न्यू अपॉर्चुनिटीज लाने का, नई जॉब तलाश करने का, कंसिस्टेंसी बनाए रखने का। तो सक्सेस अक्सर एक बड़े स्टेप से नहीं बल्कि रोज से छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन से बनती है। 111 और मनी। अब बात करते हैं पैसों की। इंटरनेट पे कई जगह लिखा होता है 111 का मतलब है बहुत पैसा आने वाला है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। एक बैलेंस स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन से ये भी हो सकता है कि 111 आपको अपनी फाइनेंशियल हैबिट पर ध्यान देने की याद दिलाए, इनकम बढ़ाने के तरीके सिखाए, सेविंग्स की हैबिट बनाए, सोच समझकर खर्च कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। 111 और हेल्थ। कुछ लोग जब बार बार 111 देखते हैं तो हेल्थ को लेकर भी सवाल पूछते हैं। किसी एंजल नंबर से हेल्थ का डायग्नोसिस या फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप इसे एक रिमाइंडर की तरह देखना चाहते हैं तो ये याद दिला सकता है अपनी नींद को भी करें, हेल्दी डाइट लीजिए, पानी पर्याप्त पीजिए, एक्सरसाइज या वॉक करें और अगर कोई हेल्थ कंसर्न हो तो डॉक्टर के साथ जरूर जाएं, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें, स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी एक हिस्सा हो सकता है। अब आप हमें लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, करियर, बिजनेस, मनी और हेल्थ कंसेप्ट में 111 कॉमन स्पिरिचुअल इंट्रोडक्शन देखी। अब आते हैं वीडियो की सबसे गहरे टॉपिक पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बहुत से स्पिरिचुअल टीचर और प्रैक्टिशनर मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को सिर्फ रूटीन की तरह जीने की बजाय उसके मीनिंग को समझना शुरू करता है तब उसके अंदर एक नई अवेयरनेस डेवलप होने लगती है। इसी प्रोसेस को कई लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। अगर आपको 111 बार बार दिख रहा है तो कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ के मुताबिक ये आपके लिए एक इन्विटेशन हो सकता है कि आप अपने अंदर की आवाज को भी सुने। कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अपनी फीलिंग, अपनी इंट्यूशन, अपने असली गोल को ही इग्नोर कर देते हैं। 111 को कई लोग एक जेंटल रिमाइंडर मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुककर अपनी लाइफ को देखिए। क्या वही लाइफ जी रहे हैं जो आप सोच में जीना चाहते हैं? क्या आपके डेली एक्शन आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के मैच करते हैं? यह सवाल कभी कभी हमारी डायरेक्शन को और भी क्लियर कर देते हैं। 111 और इंट्यूशन को अक्सर दर की आवाज कहा जाता है। स्पिरिचुअल कम्युनिटीज के हिसाब से जब आप बार बार 111 नोटिस करते हैं तो कुछ लोग इसे अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देने का रिमाइंडर मानते हैं, लेकिन इंट्यूशन और इम्पल्स में फर्क होता है। इंट्यूशन शांत होती है, जल्दी नहीं करवाती, डर नहीं पैदा करती। इसलिए अगर आप किसी बड़े डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ किसी नंबर को बेसिक पर फैसला ना लें। अपनी सिचुएशन को समझना, प्रैक्टिकल सोचिए, जरूरत हो तो ट्रस्टेड लोगों से, प्रोफेशनल से सलाह भी लीजिए। अगर 111 सपने में दिखे तो कई व्यूअर्स पूछते हैं कि अगर मुझे सपने में 111 दिखे तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका कोई फिक्स या यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर कोई रिपीटिंग नंबर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है तो वो अपनी इमोशंस गोल को, करंट लाइफ को, सिचुएशन को ध्यान देने के सिंबॉलिक रिमाइंडर के रूप में देखते हैं। सपने अक्सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से भी जुड़े होते हैं, इसलिए उनका मीनिंग हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। 1:11 टाइम देखना यानी 111 सबसे कॉमन एक्सपीरियंस होता है। मोबाइल उठते टाइम देखना 1:11।
तो कुछ लोग इस वक्त एक पल के लिए रुककर गाइडेंस फील करते हैं, अपने गोल्स को याद करते हैं। चाहे आप इस स्पिरिचुअल साइन कॉमन या सिर्फ एक हैबिट माना जाता है, अगर इस मोमेंट पर आप पॉजिटिव इंटेंशन और प्रैक्टिकल एक्शन को याद करते हैं, या आपके दिन की बेहतर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप स्पिरिचुअल एंजल नंबर और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े और भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉस्मिक सिग्नल 111 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए। कमेंट में जरूर बताएं क्या आपको 111 बार बार दिख रहा है और सपने में सबसे पहले बार कब नोटिस किया। मैं हूँ हीना।